नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो क्या सच में काला जादू होता है? काला जादू क्या है? क्या है इसके पीछे का राज, और क्या सच में ये हमारे जीवन पर असर डालता है? और अगर असर डालता है तो किस प्रकार से डालता है, और इस पर उपाय क्या करने चाहिए, और किस प्रकार से इससे छुटकारा मिलना हमें संभव है? इन सभी चीज़ों को अगर आपको जानना है तो हमारे वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए, और साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो काला जादू बहुत सारे लोगों के जीवन में समस्याएं होती है। जब भी वो समस्याएं किसी को पूछते हैं तो बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि आप पर इस तरह का प्रयोग हुआ है, कोई नज़र बंधन है, कोई करनी है, पिशाच है, भानामती है। ऐसे बहुत सारे लोग आपसे कुछ ना कुछ तो बताते हैं। लगभग बहुत सारे साधकों को, ये हमारे पास आने वाले लोगों को अनुभव होता है कि किसी ने पितृदोष बताया है, किसी ने मंत्र साधना बताई है, किसी ने बोला है कि तंत्र किया गया है। तो ये सच में काला जादू होता है या नहीं होता है? ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है। तो इस सवाल का एक एक करके मैं जवाब देना चाहूँगा, और साथ में ही आगे कुछ इस पर असरदार उपाय बताना चाहूँगा, जिसकी वजह से अगर ऐसा हो भी तो आपको समझ में आए और आप उस पर उपाय करना शुरू कर दें। तो इस प्रकार की जो चीज़ है उसको बिल्कुल इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि हर किसी के ऊपर ये किया हुआ होता है, परंतु ये होता ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। हमने बहुत सारी ऐसी केसेस देखे हैं जिसमें बहुत सारे लोगों के ऊपर ये बहुत सारी क्रियाएं होती रहती है। तो उसके लिए मैं अंधविश्वास में नहीं यकीन रखता, परंतु मैं स्पष्ट रूप से लक्षण बताकर, उन लक्षणों से अगर हम जान सके क्या हुआ है तो ये हम बता सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसमें कौन से प्रकार होते हैं, कौन से प्रकार के जो भी क्रियाएं होती है जो नकारात्मक होती है वो कौन सी होती है, वो जानेंगे। तो जैसे कि स्तंभन है, उच्चाटन है, मारण है, मोहन है, वशीकरण है, इसके साथ में करणी है, भानामती है और नज़रबंधन है। इस तरह की विशेष क्रियाएँ नकारात्मक रूप से हम पहचानी जाती है। इसके साथ में ही कुछ शमशान प्रयोग भी होते हैं, और साथ में ही किसी को पूरी तरह से वशीकरण किया जाता है। तो अभी इन सारी क्रियाओं का अलग अलग फल बोला गया है। तो फिर इन क्रियाओं के क्या क्या लक्षण हैं वो देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक विचित्र क्रिया के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसका अनुभव हमारे जो एक साधक थे उन्होंने किया था। जैसे कि उन्होंने बोला कि उनकी जो बहन थी वो और ये एक जगह पे पढ़ाई के लिए रुके थे, और साथ में ही इनके जो माता पिता थे वो हर शनिवार रविवार को इनके साथ आकर रहते थे, और सोमवार को चले जाते थे। तो इस तरह से 3 या 4 माह तक सब ठीक चल रहा था। उसके बाद उनकी एक चाची वहाँ पे रहने के लिए आ गई उस घर में। तो उसके बाद होता ये था कि उनकी चाची कुछ विचित्र प्रकार से रात को 12 से 3 के बीच में अचानक से वो उठकर कहीं पे बैठ जाती, और एक कोने में ऐसी देखती रहती, जिसकी वजह से उनको बहुत डर लगने लगा था। और साथ में ही जब उनके माँ बाप वहाँ पे आते थे तो वो कुछ नहीं करती थी, परंतु सोमवार से शुक्रवार तक ये जो चीज़ है वो हमेशा ही उसके साथ होती थी। तो एक बार हुआ ऐसे कि इन्होंने एक अपनी जो नज़र थी वो घड़ी की तरफ उनकी थी, तो अचानक से वो घड़ी चलना बंद हो गया। तकरीबन 1 सवा बजे के बाद में वो घड़ी की तरफ देख रही थी और घड़ी चलना बंद हो गया। उसके बाद तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे रात को ये दोनों जग गए, और देखा तो वो एक टक घड़ी की तरफ देख रही थी और घड़ी चल नहीं रही थी। ये देखकर वो दोनों डर गए और उन्होंने चाची को आवाज़ दी। उसके बाद चाची ने अचानक से उनको होश आ गया और उनको कुछ समझ में नहीं आया, वो भी डर गई। तो उसके बाद जब शुक्रवार शनिवार को उनके माता पिता आ गए तो ये सारी की सारी चीज़ उन्होंने चाची के बारे में माँ बाप को बताई। वो थोड़ा फिक्र में आ गए। फिर उन्होंने 2 3 जगह पे संपर्क किया कि ये ऐसा हमारे घर में हो रहा है, तो अभी क्या करना है। तो उसके बाद
वहाँ पे किसी ने उनको जवाब नहीं दिया और एक भगत के पास किसी वो गए। उसने बोला कि आपकी जो भी चाची है उसके शरीर में कोई पिशाच है। तो इस तरह से कुछ उनका बोलना हुआ। उसने कुछ पैसे लेकर उस पर क्रिया कर उन्होंने कुछ क्रिया करी और उसके बाद में वो पूजा करके उस साधना के साथ वो चाची को बोले कि ये अपनी तावीज़ आप हाथ पर बांध दीजिए, आपका जो प्रॉब्लम है या समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसा करने के बाद एक 3-4 महीने अगले कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, परंतु अचानक से कुछ समय के बाद ये सारी चीज़ें पुनः शुरू हो गई। होते होते वहाँ जहाँ पे वो रह रहे थे वहीं पे हमारे एक पहचान वाले थे। वो भी ये सारी चीज़ें देख रहे थे, क्योंकि उनसे इनकी चर्चा होती थी और वो इनके साइड में ही रहते थे या फिर दूसरी मंजिल पर रहते थे, ऐसा कुछ था। तो होते होते ये बात उन्होंने उनको सजेस्ट की कि हमारे एक गुरुजी है, आप उनसे मिल लीजिए और आपका प्रॉब्लम एक बार देखकर बताइए। तो फिर वो हमारे पास आए। उनकी चाची उस वक्त नहीं आई थी और वो दोनों बच्चे, उनकी माता, ये तीनों इनके साथ हमसे मिलने के लिए आए थे। तो जैसे ही उन बच्चों को देखा मुझे लगा इन पर कोई ना कोई तो बंधन जरूर है, तंत्र बंधन है। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, बैठ जाइए, आपकी क्या समस्या है मैं सुनना चाहूँगा। तो वहाँ पे और 2-3 लोग आए थे, तो मैंने उनको प्रार्थना की कि आप कल आइए, इनका कुछ गंभीर समस्या है, उसकी वजह से हमें इनको थोड़ा देखना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने जो भी देखा वो बताया और वो अचानक से उसकी जो बहन थी वो रोने लगी कि ये सारी चीज़ें क्या है, अभी हम पढ़ाई या फिर बाकी चीज़ें करना चाहते हैं, परंतु ये जो चीज़ चल रही है उसकी वजह से कुछ भी नहीं कर पाते। तो मैंने बोला कि जो भी आपकी चाची है उस पर किसी ने नज़रबंधन किया है, नज़रबंधन के साथ में ही उस पर वशीकरण भी प्रयोग हुआ है और वो उसके माध्यम से आपके फैमिली पर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम करना चाहता है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें चल रही है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद वो अचानक से घबरा गए और अब क्या होगा ऐसा उन्होंने बोला। तो मैंने बोला ठीक है, अभी जो है वो है, हमें कुछ आपको डरने की या फिर डराने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैं सीधा सीधा उपाय बोल देता हूँ, तो फिर वो करेंगे तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद मैंने उसको एक रक्षा सूत्र बना कर दिया। श्री नरसिंह भगवान का रक्षा सूत्र था। वो नरसिंह भगवान का आवाहन करके हमने उसमें उसको मंत्र के साथ उस लड़के को और लड़की को हाथ पर बांध दिया। उसके बाद उनको मैंने एक विशिष्ट मंत्र दिया और उस मंत्र के साथ अभिमंत्रित करके जल था वो आपको चाची को पिलाना है, ऐसा बोला। क्योंकि ये जो भी उसका नज़र बंधन था या फिर जो भी उसको कंट्रोल किया जा रहा था, वो वशीकरण प्रयोग, वो उसके खाने में कुछ मिलाकर ही उस पर किया गया था। और उसके बाद उनको वो कैसे नष्ट होगा ये सारी चीज़ें बता दी। सबसे तो पहले मैंने उनको बताया कि भगवान दत्तात्रेय आपके साथ है, कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भगवान दत्तात्रेय के साधक होते हैं वो कभी भी किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र बाधाओं से परेशान नहीं होते, क्योंकि भगवान दत्तात्रेय खुद ही तंत्र मंत्र के गुरु है। तो गुरु के आगे कोई भी प्रयोग नहीं चलता, तो उसके लिए डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो फिर उनको एक भगवान नरसिंह जी का मैंने एक मंत्र दिया और साथ में ही उनको दत्त यंत्र भी दिया और उसको किस तरह से क्रिया करनी है वो मैंने उनको बोला। तो जब उनकी चाची आई तो वो एकदम नॉर्मल थी। उसके बाद इन्होंने उनको पानी वगैरह पिलाया और जैसे मैंने बोला था वहाँ पे उनके हाथ में वो सिद्ध जो वहाँ से एक सूत्र बना कर दिया था वो उनको हाथ में पहना दिया। जैसे ही वो उन्होंने पहना वो एक 10 मिनट के लिए बेहोश हो गई। बच्चे डरे हुए थे थोड़ा सा, परंतु उन्होंने हमें कॉल किया और कॉल पर मैंने उनको बोला आप कुछ भी डरने की आवश्यकता नहीं है, जो जैसे ही उठेंगी नॉर्मल होगी, आप कोई भी फिक्र ना करें। तो उस दिन जब वो उठी तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, वो एकदम से शांत हो गई थी और उन्होंने उस रात को तो उनको कुछ भी अनुभव नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें 2-3 दिन हो गई। उसके बाद मैंने उनके चाची को
वहाँ पे आने के लिए बोला। तो फिर वो चाची को लेकर उसके वहाँ पे आ गए। उसके बाद मैंने देखा कि उनके पीछे एक थोड़ी सी विचित्र ऐसी डरावनी औरत मुझे दिखाई दी, जैसे कि उसके पूरे जो चेहरा था वो गुस्से वाला था और उसके माथे पर एक बड़ा टीका लगा था। तो उसको देखते ही मैं समझ गया कि ये पूरा का पूरा बहुत बड़ा तंत्र का प्रयोग है जो उनके ऊपर हर हफ्ते में चल रहा था या फिर हर अमावस्या को चल रहा था, ऐसा कुछ उस प्रयोग को देखकर मुझे लगा। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, अभी इस प्रयोग को तो ख़त्म करना होगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, उनको बोला कि हम पूजा गृह में चलते हैं, वहाँ परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की कृपा से आगे का उपाय करेंगे। तो उस वहाँ पे जाते हुए मैंने तंत्र का एक सिद्ध ये बनाया, एक यंत्र बनाया और उस यंत्र के अंदर ही उनको बैठने के लिए बोला। वो एकदम एक रिंगण जैसा यंत्र होता है, वो कभी मैं आपको आकृति या फोटो में समझा दूंगा। तो उस यंत्र के अंदर या फिर आप बोल सकते हैं उस रिंगण के अंदर उनको बैठाया। उसके बाद वहाँ पे सिद्ध जो हमारा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और एक हवन हुआ था, जो पिशाच नाशक हवन जिसे बोलते हैं, वो हवन का जो भी भंडारा था वो उनके माथे पर लगाया और उसके साथ ही सिद्ध दत्त माला मंत्र का कुछ हमने अभिषेक करवाया था, उसका भी पवित्र जल था, वो उसका हमने प्रयोग किया। और उस दिन वो 2 या 3 घंटे के लिए उनके सामने उस विशिष्ट प्रकार से मंत्र पढ़े गए और वो पूरा का पूरा जो बंधन था वो नष्ट कर दिया गया। जब बंधन नष्ट हो रहा था तो सभी लोगों ने वहाँ पे जितने भी उपस्थित थे उस औरत का प्रत्यक्ष चेहरा देखा और सारे लोग डर गए। परंतु खुद भगवान दत्तात्रेय का वहाँ पे अधिष्ठान होने की वजह से किसी को भी कुछ भी तकलीफ़ नहीं हुई और साथ में ही वो जो औरत थी वो चली गई। और साथ में ही उस जो भी वहाँ पे रूम में जितने भी लोग थे उन सभी लोगों ने दिव्य चंदन की सुगंध का अनुभव किया और खुद भगवान दत्तात्रेय की कृपा से उनकी बाधा चली गई। फिर उसके बाद में कुछ हफ्ते बाद वो और जो उनकी चाची थी वो और बच्चे मुझसे मिलने आए। उस दिन उनके चेहरे पर पूरी की पूरी खुशी थी और साथ में ही उन्होंने मुझे पूछा कि ये सारी क्या चीज़ थी। तो मैंने बोला कि आपके गांव में या फिर जो चाची है उसके जो हस्बैंड है वो हस्बैंड और वो क्या अलग रहते हैं। तो उन्होंने हाँ कहा। तो मैंने बोला कि उनकी जो ये है उनकी जो माता जी है वो किसी भगत के पास जाती है और उन्होंने एक बड़ा तांत्रिक प्रयोग आप पर करवाया था, तो आपका और उनका जो भी झगड़ा था वो उन्होंने पर्सनली ले लिया था। तो इस तरह से जब मैंने उनको बताया तो सब लोगों को आश्चर्य हुआ और उन्होंने बोला क्या गुरु जी कुछ ऐसी चीज़ें सच में होती है। मैंने बोला हाँ, सच में ऐसी चीज़ें होती है, जो शक्तिशाली है वो ये चीज़ें कर सकता है। और ऐसे नहीं है कि अगर कोई विद्या अच्छी है तो उसका गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर किसी चीज़ से किसी चीज़ को रोका जा सकता है तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे त्राटक है, त्राटक के माध्यम से हम हमारे विचारों को रोक सकते हैं, तो उसी तरह से किसी भी अन्य वस्तु को भी रोक सकते हैं। जैसे प्रकाश हो या फिर बाकी की अगर कोई यंत्र हो, उस तरह से एनर्जी को रोक सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। तो फिर इस तरह की क्रियाएं होती हैं, इनके बारे में हमें सावधान रहना चाहिए, परंतु अंधविश्वास कभी भी नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको जो भी अभी उपासना बताऊंगा वो आप ठीक से करेंगे तो आप पर कोई किसी भी बाकी चीज़ का असर नहीं होगा। तो उनको बाकी की मैंने उपासना बता दी और वो आज एकदम अच्छी तरह से अपने जीवन में खुश है और उनका सारा परिवार एकदम से आनंद में है। तो आपको भी मैं ये सारी चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि अगर किसी के ऊपर तंत्र मंत्र बाधा का कोई भी आभास है या काली विद्या का कोई भी आभास है तो इन लोगों को हमेशा रात में अचानक से डर लगने लगता है, कोई आकृति इनके आसपास है ऐसा लगने लगता है। ये अगर किसी को लग रहा है तो ऐसा हो सकता है कि उसके ऊपर कोई काला जादू हो।
या फिर अगर मैं बात करूँ तो अचानक से किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाना, कोई भी निदान करने के बाद भी वो निदान ना होते हुए भी रोग होना, या फिर बहुत सालों से कोई रोग उनको होना और कोई भी उस पर दवाई काम ना करना, ये भी एक प्रकार से संकेत होता है। इसके साथ में ही ऐसा होता है कि उस आदमी को कोई कंट्रोल कर रहा है, ऐसा उसे खुद भी लगता है और वो हमेशा असहज महसूस करता है, जैसे कि उसके मुंह से कुछ अलग चीज़ बोलनी चाहती है और अलग ही कुछ निकलता है। तो समझ लेना चाहिए कि वो तंत्र मंत्र बाधा का शिकार हो सकता है। साथ में ही अगर मैं बात करूं कि इसमें और क्या होता है, तो आईने के सामने रात में अगर खड़े रहकर किसी को डर लग रहा है तो समझ लेना चाहिए उस पर कोई ना कोई बाधा जरूर है। अगर कोई आदमी अचानक से बाहर जाना उसको डरावना लगने लगे, अपना शहर छोड़ते हुए ज़्यादा दूर जाने का अगर कहीं कोई प्रयास करे तो उसके मन में डर लग रहा है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। किसी घर में अचानक से संतान होने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हो, या फिर अगर किसी भी घर में ऐसा लग रहा हो कि आंखें बंद करने के बाद पीछे कोई है, आगे कोई है, ऐसा अगर विचित्र प्रकार से डर लगने लगा हो, घर में विशिष्ट प्रकार की एक बुरी खुशबू आती हो, या फिर बदबूदार माहौल हो, घर की स्वच्छता होने के बाद भी बदबू हो, तो समझ लेना चाहिए कोई ना कोई तंत्र मंत्र बाधा जरूर है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ठीक से विचारपूर्वक देखोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि इसमें कोई ना कोई तथ्य जरूर है। तो इन सब चीज़ों को जानने के बाद अगर आपको ऐसे लग रहा है सच में ऐसी चीज़ें हैं, तो कौन सी चीज़ों का आप उपाय कर सकते हैं ये अभी मैं बताऊंगा। अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई कंट्रोल कर रहा है, या फिर सपने में आ रहा है, सामने कोई आकृति दिखाई दे रही है, इन सब चीज़ों को अगर आप महसूस कर रहे हैं तो आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का विनियोग करना चाहिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र अगर आप 11 बार पढ़े, ऐसा 21 दिन तक करने से आपके ऊपर की सभी तंत्र मंत्र बाधाएं नष्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 21 दिन ही करना है, हमेशा के लिए आप पाठ कर सकते हैं, तो तंत्र मंत्र बाधाओं के आपके ऊपर परिणाम कभी नहीं होंगे। साथ में ही अगर आपको मुमकिन है तो आपको तो अगर आपको मुमकिन है तो आपको नरसिंह जी की उपासना करनी चाहिए। नरसिंह जी की उपासना करने से भी तंत्र मंत्र बाधाएं आप पर काम नहीं करती। अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार के जारण मारण उच्चाटन स्तंभन वशीकरण इन जैसे तत्वों के कुछ प्रभाव पड़ रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है, तो उसमें भगवान दत्तात्रेय का सिद्ध दत्त यंत्र और दत्तमाला मंत्र का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और साथ में ही आप किसी सिद्ध गुरु से दीक्षा लेकर आप दश महाविद्याओं का प्रयोग भी कर सकते हैं। उस दश महाविद्या में भी अगर आप तारा की उपासना करें, तारा विद्या एक अत्यंत सिद्ध विद्या है, परंतु वो आपको सिद्ध ही करके लेनी होगी, या फिर किसी गुरु के माध्यम से करनी होगी, या फिर बगलामुखी की उपासना का भी आप उपयोग कर सकते हैं। साथ में ही मैं आपको कुछ ऐसे 2 प्रयोग बताऊंगा जिसकी वजह से आपको कुछ भी ना करते हुए भी आप इसका लाभ उठा पाएंगे। जैसे कि 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये एक अत्यंत असरदार उपाय है। या फिर आप हनुमान चालीसा में भूत पिशाच निकट नहीं आवई, महावीर जब नाम सुनावई, इस चौपाई का उपयोग तंत्र मंत्र की बाधाओं को दूर करने के लिए कर सकते हो। तो ये कुछ लक्षण थे जो काले जादू के बारे में बताते हैं, और निगेटिविटी को किस तरह से हम रोक सकते हैं ये भी बताते हैं। अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसी कोई भी शंका है तो आपको एक काम जरूर करना है। आप गुरु चरित्र का पारायण करके दत्त गुरु का कोई भी एक यज्ञ अपने घर में करवा सकते हो, हवन करवा सकते हो, जिसे दत्त याग भी बोलते हैं।
तो इन सब चीज़ों को अगर आप करेंगे, दत्त गुरु के शरण में जाएंगे, किसी सिद्ध गुरु के शरण में जाएंगे, तो ये चीज़ें आप पर कभी भी काम नहीं करेंगी और आप एकदम से स्वस्थ जीवन जी पाओगे। तो अगर आप इसमें से कोई भी बाधा फेस करते हो तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रकार की शंका है या फिर मैंने जो उपाय बताए हैं वो आप खुद भी कर सकते हैं, वो उपाय सिद्ध है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ आपको नई इन्फॉर्मेशन लेकर आपके सामने आऊँगा। तो आपके ऊपर भगवान दत्तात्रेय की कृपा बनी रहे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।